हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस शुक्रवारीय श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो सर्वप्रथम हम जो कक्षा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं क्या है वो? ज्ञान। वेरी गुड। ज्ञान लेके क्या होता है? अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान प्राप्ति से क्या हो रहा है आपको? कृष्ण भक्ति हो रही है। कृष्ण भक्ति क्यों हो रही है? क्यों? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो कृष्ण भक्ति हो रही है ना? लेकिन क्यों हो रही है? आपकी श्रद्धा में बढ़ावा हो रहा है ना? श्रद्धा है ना, बहुत कोमल श्रद्धा है अभी हमारी। अभी अभी हमने भक्ति शुरू भी नहीं की है। अभी ये जमीन है ना, आप लोग जो पहले आए होंगे, पहले क्या था? ये जंगल था है? यहाँ मंदिर बनाना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डोनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डोनेशन देंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले? ध्यान से समझिएगा। वन को काटेंगे। वेरी गुड। वन को काट रहे हैं ना। अभी मंदिर बना नहीं है, अभी क्या करना है? वन को काटना है, फिर इसको भरना है ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा? मंदिर बनेगा। तो अभी मंदिर बना नहीं है, तो अभी क्या हो रहा है? वन को काटा जा रहा है। तो हमारे मन में बहुत सारे संशय हैं। भगवान, सबसे पहले भक्ति तो बहुत दूर की बात है। आपने भगवान को देखा है कभी? कितने लोगों ने भगवान को देखा है? देखा है? लेकिन फिर भी आ रहे हैं। कुछ पता लगा है कि शायद भगवान है। यहाँ पे अच्छा बताते हैं भगवान है। तो अभी तो आपके वन को काटा जा रहा है, संशय का जो वन है। अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं। अभी मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ है ना? मंदिर बनने का अलग चीज है, लेकिन वन को काटना भी मंदिर बनाने के ही इसमें आ जाता है ना? लेकिन मंदिर बनाने का अलग चीज है और वन को काटने का अलग चीज है। लेकिन वन काटा जा रहा है मंदिर बनाने के लिए, इसलिए उसको भी क्या काउंट किया जा सकता है कि हम मंदिर बन रहे हैं। उसी प्रकार अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी वन कट रहा है। अब हर हफ्ते आ रहे हैं, तो संशय जो है ना जीवन में, भगवान है कि नहीं है? ये बोलते हैं लेकिन हमने देखा नहीं है ना? तो अभी क्या हो रहा है? ज्ञान प्राप्ति से आप बार बार मन को जो है ना, आप अपने माइंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान है। जैसे डाउट आने लगता है तो फिर से आ जाते हैं, फिर से कथा सुनते हैं, फिर से वो क्या होता है? चार्जिंग हो जाता है ना। आपका फोन है ना, तो क्या होता है? 100% हो गया। फिर आप यूज करते हैं फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन होता है, फिर 10%, फिर लाल लग जाता है ना? मतलब डेंजर जोन में आ गया, कभी बंद हो सकता है। उसी प्रकार हमारी भक्ति है। यदि हम भक्ति जो है अच्छी से चार्जिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, ना उनको कोई क्या है पड़ी हुई है। लेकिन हमको कुछ पता लगा है, तो हम उनके साथ जितना संग करेंगे, जितनी एप्स चलाएंगे, उतना बैटरी जल्दी ड्रेन होगी ना? आप बोलते प्रभु जी 100% चार्जिंग है, लेकिन 2 घंटा आप ऐसी गेम खेलो, क्या हो जाएगी? बैटरी ड्रेन हो जाएगी। नहीं यूज करोगे तो क्या होगा? पड़ी रहेगी, 3-4 दिन भी चल सकती है। लेकिन हमको भी यूज करनी है। बाहर हम जा रहे हैं ना, ऑफिस वालों से मिल रहे हैं, घर पे कुछ है, व्हाट्सएप पे कुछ आ रहा है, तो क्या है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, तो हमारी बैटरी भी क्या हो जाती है? ड्रेन हो जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं, और संशय का जो जंगल है ना, उसको धीरे धीरे कट रहा है। वो भक्ति शुरू नहीं हुई, लेकिन हाँ, मंदिर बनने की प्रोसेस में है जंगल काटना, तो हम बोल सकते हैं हम मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मंदिर अभी बनना बहुत दूर की बात है। अब समझ पा रहे हैं? अब रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो ये कई साल लगेंगे, कई जन्म लगेंगे, है ना? पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, और इस जन्म में भी हो सकता है। जितना जल्दी जंगल कटेगा, है ना, जितना जल्दी भरान होगा, जो हमारे हृदय में भरान नहीं हुआ ना बहुत समय से, क्या हो गया? खाली हो गया, है ना? तो भरा जाएगा। फिर फाउंडेशन, भक्ति का फाउंडेशन पड़ेगा, तो क्या होगा? एक सुदृढ़ मंदिर बनेगा। यही ना? तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों को संन्यास दे रहे थे, यंग शिष्य। प्रभुपाद जी ने बहुत जल्दी जल्दी संन्यास दिया लोगों को। तो शिष्य, संन्यास मतलब बहुत बड़ी चीज होती है संन्यास।
छोटा मोटा चीज नहीं है। 21, 22, 22, 25, 25 साल में प्रभुपाद ने लोगों को संन्यास दे दिया। जो इस्कॉन में सबसे बड़े व्यक्ति थे ब्रह्मानंद स्वामी करके 28 साल के थे, मतलब सबसे सीनियर जो डिवोटी था वो 28 साल का था शुरू में। तो सोचिए 28 साल की क्या उम्र होती है। लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें शक्ति संचार भी किया। प्रभुपाद को पता था कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो संस्था आगे चलती चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत जल्दी जल्दी संन्यास दे रहे थे, कोई योग्यता नहीं देख रहे थे लोगों में, योग्य मतलब प्रभुपाद जी दे रहे थे। तो एक बार एक व्यक्ति का संन्यास था। संन्यास बहुत बड़ी चीज होती है। वो व्यक्ति बैठा संन्यास में, अब उसको डर लग रहा है। प्रभुपाद जी जब संन्यास दीक्षा देते हैं ना, आप दीक्षा देखे हैं कहीं कहीं, तो दीक्षा में क्या होता है, कभी गुरुदेव माला दे रहे हैं तो पूछ लेते हैं 4 नियम बताओ, कितनी माला करते हो, तो आदमी घबरा जाता है। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। अब इतने लोग बैठे हैं और गुरु महाराज पूछ रहे हैं, तो जो आता भी होगा तो भी भूल जाएगा, है ना। अब उनका संन्यास था, वो संन्यास में बैठे, तो उनको डर लग रहा है प्रभुपाद ने पता नहीं क्या पूछ लेंगे मेरे से, ये मंत्र बता दो, ये मंत्र बता दो। तो प्रभुपाद जी उनके सामने बैठे, आंखों में आंखें डाली। प्रभुपाद पूछते हैं, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्या पूछा, भगवान कौन है। इतना आसान क्वेश्चन, ये तो बच्चे को भी पता है। हमारी संस्था का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस भी नहीं है कि हाँ इसको मान लो, इसको मान लो, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सोचे प्रभुपाद जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, इतना आसान प्रश्न पूछे। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना, क्या कृष्ण भगवान है। तो ना उनके मन में ऐसा है, क्या प्रभुपाद जी मेरे से पूछ रहे। प्रभुपाद जी ने पूछा, परम भगवान कौन है। कृष्ण। उन्होंने क्या बोला, कृष्ण। प्रभुपाद जी उनकी आंखों में आंखों डाल के बोले, डू यू रियली बिलीव इट, क्या आप इसमें आपका पूर्ण विश्वास है। वो उत्तर नहीं दे पाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी रटी रटाई चीजें करते हैं, बहुत कृष्णा 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 चिल्लाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो क्या होता है, हम सोचने लगते हैं भगवान है भी कि नहीं, है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, रिपोर्टर, प्रभुपाद जी को पूछता, स्वामी जी आपकी तो उम्र हो गई, आपने घर बार छोड़ दिया, बच्चे त्याग दिए, सब त्याग दिया, यंग लोगों को भी आप साधु बना दिए, इनको भी कुछ करने नहीं दे रहे हो, है ना, कुछ खाने पीने नहीं दे रहे हो, कोई पार्टी में नहीं जा सकते, न्यू ईयर नहीं मना सकते, क्रिसमस पार्टी नहीं मना सकते, ये नहीं मना सकते, है ना, होटल में नहीं जा सकते। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर श्री प्रभुपाद की। तो अगर आपको पता लगे मरने के बाद कोई कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो आपका तो जीवन बेकार हो गया ना। आपने क्या किया, अपना पूरा जीवन कृष्ण 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 करते लगा दिया, लेकिन कोई कृष्ण है ही नहीं, आपको ऐसा पता लगा। तो देखो आपका तो क्या हो गया, आपको एंजॉयमेंट कर नहीं पाए तो क्या हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले, देखो आप यहाँ पे आए हो किस लिए, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे मेरे न्यूज़पेपर ने भेजा है, पैसा मिलेगा ना, हाँ, फिर क्या करोगे पैसे से, पैसे से हम अपने परिवार को पालेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, पार्टी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, है ना, यही करते हैं ना एंजॉयमेंट। आप बोले ना पार्टी करते हो, प्रभुपाद जी बोले हमारी पार्टी सुबह 4:30 बजे शुरू होती है ना। हम क्या करते हैं, व्यक्ति खाता है पीता है, हम नाचते हैं सुबह उठ के, है ना, और क्या होता है, उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर हम भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें भी आनंद आता है। उसके बाद हम अच्छा अच्छा प्रसाद खाते हैं, है ना, पूरी खाते हैं, हलवा खाते हैं, अच्छे अच्छे मिठाई खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं। तो आदमी कमा के भी क्या करना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पीना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है। हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर है 5 स्टार जैसे, मेरा रूम इतना बड़ा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, केवल भगवान का प्रचार करता हूँ। और लोग क्या करते हैं, अभी मेरा एक दोस्त था पिछले महीने बोल के, अरे यार तेरे आजकल बहुत वीडियो देख रहा हूँ, हार वार पहन के पता नहीं टीका टाका लगा के क्या क्या करता रहता तुम्हें। बोला यार क्या, मैंने तेरा क्या हाल है। बोला हमारी हालत बहुत खराब है, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन हम आज जाने का समय, आने का कोई समय नहीं है, फिर भी सुबह जाता हूँ उतने टाइम बजे, कोई इज्जत नहीं है, घर में पत्नी भी गाली देती है ना, बच्चे भी गाली देते हैं, और मेरी जिंदगी हालत खराब हो गई है, मैनेजर से मेरा पटता नहीं, अब लग रहा है जॉब छोड़नी पड़ेगी, मार्च के बाद बदलूंगा। तेरा क्या चल रहा है। मैंने कहा मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बोले यार तू तो कथा वथा करता रहता है। मैंने कथा में इतना आनंद है, हर दिन नए लोगों से मिलता हूँ, है ना, हर दिन गाड़ी में घूमता हूँ, हर दिन अच्छा अच्छा खाता हूँ, और क्या है, उससे खाता हूँ, लोग गले में हार भी डाल देते हैं ताकि, है ना, फिर पाँव भी छूते हैं। मैंने कहा मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले अरे ऐसा कैसे। मैंने कहा यही होता है भगवान की सेवा से, है ना। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति, अभी कहानी खत्म नहीं हुई,
तो प्रभुपाद जी बोले हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हमारा हरे कृष्णा, हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है हमको कोई पता नहीं है। बड़ी से बड़ी गाड़ी, जो बड़े से बड़ा सेठ लोग घूमते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद फिर भी दिल अंदर जलता रहता है। एसी चल रहा है लेकिन अंदर से दिल जल रहा है। दिल जलता है तो जलने दे, है ना। क्या है, लोन भरना है, कंपनी में नुकसान हो रहा है, वहां जाना है, यहाँ जाना है ना, तो नुकसान हो रहा है। हमको कोई टेंशन नहीं, जहां जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, लोग हमको रिसीव करने आते हैं, है ना, नाचते गा। हम किसी को सैलरी भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते, फिर भी लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं। तो बोले हमारा तो ऐसे भी समय कट रहा है, कृष्ण नहीं भी होंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, हमारा तो अच्छे समय जा रहा है। लेकिन सोचो अगर कृष्ण हुए तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। हमारा तो जीते जी भी अच्छा है, मरने के बाद कृष्ण हुए तो हमारा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा तो जीते जी भी अच्छा नहीं है। डर लगा रहता है कब निकाल देंगे, है ना, ये है वो है, सब टेंशन चल। घर पे जाओ तो घर का टेंशन, ऑफिस में ऑफिस का टेंशन, किधर छुट्टी जाओ तो भी फोन कॉल, ये कॉल, है ना। तो क्या है, भक्ति में ना बहुत परीक्षा होगी, श्रद्धा की परीक्षा होगी, है ना। तो श्रद्धा, हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हम कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सामाजिक कार्यक्रम करने आ रहे हैं, है ना। सामाजिक होता है ना, संडे को लोग मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी हॉल होते हैं, लोगों के मिलते हैं, बेड में चाय चाय समोसा खाते हैं बैठ के, फिर चले जाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये क्या है, जीवन की तैयारी है ना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी भक्ति में श्रद्धा। अगर आपको श्रद्धा है तो ही आप भक्ति में बढ़ पाओगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। भक्ति चाहिए तो एक ही कीमत है उसकी, क्या, थोड़ी सी भी श्रद्धा किसी के पास है ना, उसको मिल जाएगी। ये श्रद्धा नहीं है, 20-20 साल हो गया दीक्षा नहीं ले, ऐसा बोले, लेकिन माला करते सोचते कृष्ण कोई है कि नहीं है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, है ना। भक्ति में लोग, प्रभु जी बहुत कष्ट आ रहा है, ब्राह्मण दीक्षित, भगवान है कि नहीं है, सोचिए ऐसी शंका हो रही है उनको। क्यों हो रही है, अपराध करते हैं, अच्छे भक्तों का संग नहीं करते, अच्छे से भगवत गीता भागवत का अध्ययन नहीं करते, इसलिए क्या होता है, भगवान के हाथ को देख नहीं पाते हैं। अभी मैंने बहुत बार एक चीज बोला है, क्या बोला है, भगवान है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, गीता डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा नहीं रहेगा तो पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले एक चीज बोलते हैं, आपको थ्योरेटिकली तो मानना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, तभी गीता को हाथ लगा सकते हैं। आपके घर में शहद का एक जार है, शीशे का होता ना, शीशे का जार होता, देखा आपने, है ना, उसके अंदर आपने हनी डाला है, क्या डाला है, शहद। अब एक मक्खी आई, उसके बाहर बैठ के उसको चाटने लगी, वो क्या सोच रही है, मैं शहद को चाट रही हूँ। चाट पाएगी कभी, कभी स्वाद आएगा उसको शहद का, पूरी जिंदगी भी चाटती रही, उसको लगेगा कितना अच्छा स्वाद है शहद का, आएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार गीता को जब तक आप ये श्रद्धा रहित होके ये माने बिना कि भगवान श्री कृष्ण, भले ही आप मन से मत मानिए, लेकिन ये मान के चलिए श्री भगवान वाच, भगवान बोले, थोड़ी श्रद्धा रखिए, तो ये उस शहद को, जब तक ढक्कन क्या है उसका, श्रद्धा, ढक्कन खोल के अंदर से चाटेंगे तो क्या होगा, शहद का स्वाद नहीं आएगा। आपको लगता रहेगा हम गीता पढ़ रहे हैं, हम हरिनाम ले रहे हैं, लेकिन नहीं आएगा। इसलिए श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। अगर श्रद्धा, एक साधारण व्यक्ति और एक शुद्ध भक्त में श्रद्धा का ही अंतर है। जब श्रद्धा आगे आगे बढ़ती रहती है, वही प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। हमको श्रद्धा कहाँ है, अभी हम ट्रेन का टिकट निकालते हैं, पैसा भर दिया, एक अभी तो पहले कागज का टुकड़ा देते थे, अभी क्या आ जाता है, हमको श्रद्धा हो जाती है, हमारा ट्रेन का टिकट बुक हो गया है, ये सीट नंबर भी, हम तैयारी निश्चित हो जाते हैं ना, उसमें श्रद्धा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा ट्रेन का नहीं, तुम्हारा मैं टिकट है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम, अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे मेरे पास आ जाओगे, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है। भगवान तो कुछ बोलते रहते है ना। भगवान का काम है बोलना, हमारा काम है इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, हम क्योंकि हम इस कान में जाते हैं, है ना, क्या है ना, बोलते हैं हाँ, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, क्योंकि इस कान है ना। तो ऐसा नहीं है, हम जो सुनते हैं ना उसको हृदय में धारण करिए। बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन उसका आपको, गाय देखिए आपने, गाय खाती है चारा, फिर क्या करती है, जब फ्री होती है तो क्या करती है, उसको निकालती है फिर से, देखा है, जुगाली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसको चबाती है अच्छे से, पाचन करती है उसका। तो इसी प्रकार जो सुना है ना, खाली सुन के तो भूल जाएंगे, घर में जब बैठते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो सोचिए, विचार करिए, कल क्या बताया था, उसका मेरे जीवन में मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तब ये परिवर्तित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञान जो है ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा पानी की तरह, सुना ना, उड़ जाएगा, लेकिन जब उसको आप जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, तो और वो चीजों को देखना शुरू करोगे बाहर, कल कथा में सुना था, संसार में बहुत दुख है, कल ये सुना था, वो सुना था, उसको देखिए संसार में। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन दर्शन करो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। हम जाते हैं जन्मदिन पार्टी में, बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे 1 साल कम हो गया हमारी जिंदगी में, है ना, है ना। कोई मर गया तो हम जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गीता तुरंत प्रकट हो जाएगी अगर ये श्रद्धा रहेगी भगवान में, तो नहीं तो क्या होगा, मनोरंजन होता रहेगा, है ना। हाँ, लेकिन भूलते जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अब कर्म योग में हम पहुंच चुके हैं। तो ये श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसे भक्तों से मिला, अरे इतने साल से जप कर रहे, एक दिन मुझे पूछते हैं उनके जीवन में थोड़ी समस्या है, तो मुझे भगवान है क्या। तो मुझे इतना धक्का लगा, मैंने कहा अपने 15 साल जप करके आप मुझसे पूछ रहे भगवान है ना। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि श्रद्धावान लोगों का संग नहीं कर रहे हैं। आपको अगर पैसा चाहिए तो कौन दे सकता है, जिसके पास है ना वही दे सकता है ना। तो जिसके पास श्रद्धा है उन लोगों का संग नहीं करोगे तो क्या होगा, श्रद्धा रहित हो जाओगे। सब कार्य वैसा ही होगा भक्त की तरह, कपड़े भी भक्त की तरह पहन लोगे, दीक्षा भी हो जाएगा, ये लेकिन मन में वही चलता रहेगा, क्या है, भगवान है कि नहीं। अरे हर दिन भगवान है ना। कितना आसान है भगवान को समझना। रोज सूर्य नारायण का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो। वो कहां से प्रकट होते हैं, कहां से, कौन सी ताकत है, रात को फिर रात होती है। कोई तो शक्ति है जो उसको खत्म, मतलब अस्त कर रही है और उदय कर रही है कि नहीं। अब इतना पानी पीते हो, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लेकिन 2 हाइड्रोजन लेके आओ बाजार से और एक ऑक्सीजन और मिला दो, बनेगा पानी, नहीं बनेगा। तो बोले हमने भगवान को देखा नहीं है। तो मैंने बोला आपने हाइड्रोजन के एटम को देखा था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोला नहीं, फिर भी रिसर्च लोग करते हैं। आपने कभी जो है जो पढ़ रहे हैं उसको देखा, मैथमेटिक्स में x² + y², ये इसका कुछ प्रैक्टिकल है जीवन में, फिर भी आप विश्वास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो आपने कभी ट्रेन के ड्राइवर को देखा है जिस ट्रेन में बैठते हो, है तो ट्रेन अपने आप चल रही है, पता नहीं एक शक्ति है, हाँ वापस 2 मिनट ट्रेन रुकती है, हम बैठते हैं और अपने आप वो शक्ति लेके चलते, अपने बाई चांस हो रहा है, होता है, पूरा सिस्टम है उसके पीछे, सिग्नल है, वो ड्राइवर चला रहा है, उससे आप मिलते हैं कभी जाके, सेल्फी खींचते हैं उसके साथ में, चला रहा है। उसी प्रकार भगवान जो है दिखेंगे नहीं आपको। दूध के अंदर आपको घी दिखता है, उसका एक प्रोसेस होता है ना। तो उसी प्रकार वो जब प्रक्रिया आप करेंगे तो भगवान दिखेंगे फेस टू फेस। तो प्रक्रिया है, क्या है, श्रद्धावान हमको होना पड़ेगा, और श्रद्धा के बिना कुछ नहीं मिलता। आप सब लोग जॉब पे जाते हैं, सैलरी कभी मिलता है एडवांस में, किस किस को एडवांस मिलता है सैलरी, मांगने में भी 15-20 दिन लटका देते हैं, है ना। लेकिन श्रद्धा है, महीना भर जाएंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा। वहां पे अविश्वास क्यों नहीं दिखाते, 30 दिन आप अपना पेट्रोल फूंक के जा रहे हो, है अपना टाइम भी दे रहे हो, नहीं दिया तो फिर भी श्रद्धा डालते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे, भगवान को कोई नहीं पूछता कि क्या चल रहा है, सब कुछ ऐसे चल रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका बिल आएगा, को भर पाएगा। बीच में हुआ था कोरोना में, कितना ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, लोगों को ऑक्सीजन की कीमत पता लगी, इतना प्रकाश यूज कर रहे हैं, बिल आएगा तो भर पाएंगे। इतना समुद्र था है, वहां से कौन गर्मी करके उसको भाप बना के उड़ा रहा है और आप पे वर्षा कर रहा है और जल दे रहा है, बताइए कैसे चक्र चल रहा है ऋतुओं का, कोई तो शक्ति होगी। आज वो श्लोक है इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, है ना। अब कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा भगवान नहीं है। आपके घर में आप गए, है ना, गरम गरम चपाती आ गई, है ना, गरम गरम सब्जी आ गई, आपसे कोई पूछा क्या हुआ, अरे बाई चांस होता है सब बाई चांस। आप यहाँ पे आए, सब चटाई बिछी हुई है, क्या हुआ, प्रभु जी एक धमाका हुआ, चटाई निकली, बिछ गई, एक माइक भी लग गया, है ना। ये इसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं साइंस में। ऐसा होता है, धमाके से कुछ सृजन होता है, नहीं होता। उसी प्रकार श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। भक्ति शुरू नहीं हुआ है, मैंने बताया, क्या बताया, अभी जैसे मंदिर बनाना है, अभी तो जंगल साफ हो रहा है, अभी तो प्लेन हो रहा है, अभी तो फाउंडेशन पड़ेगी, पता नहीं कब भक्ति तब स्टार्ट होगी जब आपकी भगवान में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी, उसको भक्ति माना जाता है। लेकिन ये वो प्रक्रिया है, तो इसको भी भक्ति गिन लेते हैं, लेकिन ये भक्ति उच्च कोटि की भक्ति अभी नहीं है। अभी हमको बहुत सारे डाउट्स है ना, होता है ना। कितनी बार हम भगवान को याद करते हैं, जब हम खाना खाते हैं करता कोई याद, आप जो है आपकी थाली में जो आता है, कौन सी फैक्ट्री में बन के आता है, चावल कौन सी फैक्ट्री में बनता है, गेहूं कौन सी फैक्ट्री में बनता है, पानी कौन सी फैक्ट्री में बनता है किसी फैक्ट्री में। आपकी तनख्वाह हो सकती है 10 लाख रुपए, आप क्या खाते हो, नोट खाते हो, नोट की सब्जी बना के, नोट की रोटी, क्या क्या खाएंगे, क्या खाएंगे सब लोग, हैं पक्का, अन्न कौन देता है,
पक्का। जमीन में डालो, एक दाना डालो, 1000 निकलते हैं। ऐसी कोई मशीन देखी आपने? इधर से एक अन्न डालो, आगे से 1000 दे देगी आपको। क्या फैक्ट्री लगाई है भगवान ने, है ना। और प्रोसेसिंग कैसे होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, है ना। जो उपजा है ना, वो आगे से आगे उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ भगवान ने करके रखा हुआ है। ऐसी परफेक्ट फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, है ना। हम जो बना रहे हैं प्लास्टिक, वो तो सड़ता ही नहीं है। भगवान जो भी सृजन करते हैं वो सड़ के ऑर्गेनिक होकर खाद बन जाता है ना। तो ये किसने किया है? टाटा बिरला हो, बड़ा बड़ा बिल गेट्स हो, बड़े से बड़ा अमीर आदमी हो, खाएगा तो वही क्या क्या खाएगा? नट बोल्ट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, क्या खाएगा? रोटी खाएगा। और रोटी कौन देता है? अगर भगवान रोटी देना बंद कर दे तो क्या करोगे इतने डॉलर का? आपको मैं बोलूं कि आपको मैं 10 करोड़ डॉलर्स देता हूं और एक जंगल में छोड़ देता हूं, आप क्या बोलोगे? तुझे 10 करोड़ मत दो, कुछ अन्न दे दो ताकि हम सर्वाइव कर पाए वहां पर, है ना। आप बोलेंगे हम मांस खा के जी लेंगे, लेकिन मांस जो प्राणी है वो किस पे जी रहा है? पेड़ पौधों पे। और पेड़ पौधे जमीन से हो रहे हैं। और कहां से हो रहा है सब कुछ? हर ऋतु में फल आते हैं अपने आप। देखा अपने आम के, अभी आप कितना भी प्रयास करो आम आएगा? स्टोर करके रखे होते हैं बात अलग है, लेकिन इसमें आएगा कहां से? वो मौसम वैसा अनुकूल होता है, कहां से वो फूल बन जाता है, कहां से वो सुगंध आती है, कहां से वो पकता है, कहां से मीठा डाला शुगर डाला जाता है, उसमें कोई पता नहीं है। करेला है, कहां से कड़ा? एक ही जमीन है, एक ही जमीन में करेले का बीज डाल दो, एक ही जमीन में आम का डाल दो, लेकिन अपना अपना स्वाद, रस लेगा वो। जमीन के अंदर रस है, चंद्रमा से रस आता है, कोई तो शक्ति है। अब कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा भगवान नहीं है, बताइए, है ना। कितना डल होगा वो व्यक्ति जो बोलता भगवान है ही नहीं। हमारा श्वास कैसे चल रहा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब कुछ है, फिर भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है। और वो बाहर का तो छोड़ दो, अंदर जो प्रोसेस है, अंदर माल डाला, प्रोटीन अलग हो गया, विटामिन अलग हो गया, सब अलग 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 हो गया। आप सोचते हैं यार मिक्सर काम नहीं कर रहा अच्छे से, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां तक आपका अधिकार है, इसके बाद कोई पता नहीं क्या हो रहा है। अब भगवान नहीं है, बताइए, है हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है सारी। कैसे हो रही है? जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हो। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं ना, वहां से किसी ने एक शॉट मारा, हमको कैच लेना है, इतने एंगल पे हमको खड़ा होना है, इतने एंगल पे हमारा हाथ होना चाहिए, जमीन से इतना ऊंचा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो सब दिमाग में कैलकुलेट हो रहा है ना। वो आप अगर उसमें निकालेंगे ना तो वही एग्जैक्ट आएगा, लेकिन आदमी ने उसने शॉट मारा, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो करना है कैलकुलेशन, और हो भी जाता है। किसने ये दिमाग बनाया है बताइए? कितना प्रोसेसिंग है ना। तो भगवान जो है हमेशा हमारे साथ है, बस हम देखते नहीं, है ना। भगवान को कितना दुख होता होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई भिखारी आया, आपके घर में आ गया, उसने कुछ खाया और आपको बोला भी नहीं, कुछ उठ के चला गया। आप बोलेंगे यार मैं इसको खिलाया, थैंक यू तक भी नहीं बोला। और हम भगवान को थैंक यू तक भी नहीं बोलते, है ना, है ना। भक्त तो बहुत दूर की बात है बनना, हम भक्त बन गए, एहसान कर दिया हमने भगवान पे। बहुत से लोग को ऐसा, सीरियसली हमने संसार पे उपकार किया है, हम भक्त हो गए, सही में, है ना। हमने भगवान पे उपकार कर दिया, जाओ हम भी तुम्हारे भक्त हो गए, है ना। क्या है वो, एक गाना भी है ना, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना। तो वो भाव है हमारे अंदर। हमने भगवान पे एहसान कर दिया है, हम भोग लगाने आते हैं, भगवान पे एहसान कर रहे हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। तो ये एहसान हमने भगवान पे नहीं किया है, भगवान ने हम पे बहुत सारे एहसान किए हैं, हम भगवान के एहसान पे चल रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो उससे कनेक्टेड है। अभी क्या हुआ, अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मयोग करो, है ना। तो अर्जुन बोलता प्रभु कर्म नहीं करना है, वो कर्म को बाधा देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, हमको क्या लगता है बस मंदिर आ जाएंगे ना, बस प्रभु जंजाल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका हर एक श्वास जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का अर्थ यही नहीं कि बस इस बाउंड्री के अंदर आ गए तो हमारी भक्ति स्टार्ट होगी, है ना, जैसे बाहर गए बस भक्ति बंद हो गई, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा बन जाना है कि आपको नरक में भी डाल देना तब भी आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए, उसको भक्ति कहा जाता है। क्योंकि कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। अंदर भी कर्म करना पड़ेगा, बाहर भी करना, लेकिन जो कृष्ण को केंद्र में रख के किया जाता है उसको क्या क्या बोला जाता है? भक्ति, है ना। अभी मारना जो है एक चीज है, लेकिन जो बॉर्डर पे सरकार की अथॉरिटी से किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सेवा, देश की सेवा। लेकिन वही गांव में कर दिया जाए फायरिंग तो किसकी सेवा हो गई? वो सेवा है वो, तो क्या होगा? फांसी, है ना। उसी प्रकार कर्म एक ही है, आपका जॉब धंधा भी वही है, अंदर झाड़ू मंदिर में लगाना भी वही है, आपके घर में झाड़ू है वो भी वही है,
झाड़ू जो है न्यूट्रल है, चाकू वही है ना। उससे किसी का मर्डर कर दो, एक सब्जी काट दो भगवान के लिए या अपने लिए चाकू से सब्जी काटी तो कर्म हो जाएगा, और भगवान के भोग के लिए काटी तो भक्ति हो जाएगा, और किसी का मर्डर कर दिया तो क्या हो जाएगा? गुनाह हो जाएगा, कर्म है ना, बंधन वाला पाप कर्म हो जाएगा। तो एक ही चीज है, चाकू में कुछ नहीं है ना। तो वही चीज है, वही जॉब जो है भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाएगा, भगवान को केंद्र में के भगवान को याद करके किया जाएगा, वो भक्ति हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा। और वही जॉब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाएगा, इससे कमाऊंगा या फिर मैं गोवा जाके ट्रिप करूंगा, वो क्या हो जाएगा? वो भी कर्म हो जाएगा, और जो कर्म भी वही हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ नहीं बदलना है। क्या बदलना है? चेतना को बदलना है। ड्रेस भी नहीं बदलना है ना, कुछ पहनने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या बदलना है? कि केवल दृष्टिकोण बदलना है। अर्जुन को भगवान अर्जुन वही नहीं समझ पा रहा है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अलग अलग एंगल से एक ही चीज बता रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जा रहा है। उसको क्या लग रहा है? ड्रेस बदल के मैं जंगल में भाग जाऊंगा ना, मैं भक्त बन जाऊंगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा था ना, मिथ्याचार सोचती, है ना। कौन है वो व्यक्ति जो एटीट्यूड को नहीं बदलता है? किसको बदलता है? केवल ड्रेस को बदलता है। वो कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन सा श्लोक था वो? 6 नंबर। क्या बोले थे भगवान उसमें? कि कर्मेंद्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण, मन में वही स्मरण चल रहा है। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोच, मिथ्याचारी नहीं बनना है। इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो। तुम्हारा जो कर्म है वो युद्ध करने का है, वही मेरी सेवा हो जाएगी। तुम फूल चढ़ाना चाहते हो, बाणों से मेरी सेवा करो, रक्त से इनका रक्त बहाओ, वही मेरा क्या हो जाएगा? मेरी आरती पूजा हो जाएगी। इसीलिए भगवान को खाली मंदिर तक सीमित मत करिए, है ना। हर घर को मंदिर बनाना है, हर घर को मंदिर मतलब हर हृदय को मंदिर बनाना है। ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब, प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना। तो मंदिर जो है क्या है? एक स्कूल है। किसका स्कूल है? आत्मा का स्कूल है, जहां आत्मज्ञान दिया जाता है। वही ज्ञान लेके आपको क्या करना है? अब एक बच्चे ने एडमिशन लिया, वो स्कूल नहीं छोड़ रहा है, बोले गुरुजी मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा? स्कूल का उद्देश्य ये है तैयार करके बाहर छोड़ना, यही होता है ना। अभी आर्मी में को ट्रेनिंग ले रहा है, सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है, वो बॉर्डर पे नहीं जाए, अरे मैं जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा? वही तो उद्देश्य है ना, उसको तैयार करना, है ना। तो यहाँ पे तैयार होंगे तो आप बाहर लड़ाई कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा? मैंने बताया, संशयात्मा विनिश्चित, भगवान बोलेंगे संशय आते रहेंगे उसमें, फिर भगवान है कि नहीं वो सोचते रहेंगे। तो क्या है, अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। मेन क्या है? सुनना, है ना। किसी को भी, हमारा उद्देश्य यहाँ पे तपस्या करना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या है कृष्ण के बारे में सुनना, है ना। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, श्रम में भी केवल तो कंफर्टेबल बैठिए, है ना। प्रभुपाद जी से एक बार कोई एक व्यक्ति पूछा, आप इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों करते हो, आलीशान मंदिर? प्रभुपाद जी बोले, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के जप कर सकता हूँ, लेकिन आप आओगे उस पेड़ के नीचे, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, इसलिए मैं मंदिरों का निर्माण करता हूँ ताकि भगवान की सेवा में लगे। लोग बोलते हैं आपके मंदिरों में एसी क्यों है? एसी इसलिए कि भक्त जो है शांति से, गर्मी का एहसास ना हो, है ना, इसलिए शांति से कृष्ण कथा सुन सके। लेकिन जब हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देंगे तो फिर वो गलत है। लेकिन हर चीज भगवान के लिए बेस्ट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हम अपने लिए बेस्ट करते हैं, है ना। जो सड़ा हुआ नोट रहता है वो दान में देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब ये देखा 100 रुपए का नोट चलता ही नहीं यार, 2-4 जगह चलाया, अब आए हैं इनको दे दो, है ना। तो बेस्ट चीज देनी चाहिए भगवान के लिए, ये प्रभुपाद ने सिखाया इसका। उनमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज जो है भगवान की सेवा में लगती है। आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, वहां लगाते हैं लोग। तो इसलिए क्या है, हमारा उद्देश्य जो है ना तो जप, ना तो तप करना है, ना व्रत करना है, हमारा उद्देश्य जप करना। कुर्सी पे बैठ के करिए, कृष्ण कथा सुनिए, कुर्सी पे बैठ के एसी में सुन के, जैसे भी करना है, लेकिन मेन है सुनना। अगर आप जनरल क्लास में अच्छे से भक्ति कर सकते हो तो जनरल में जाइए, वृंदावन स्लीपर में जाइए। लेकिन अगर आप एसी में कर सकते हैं तो एसी में जाइए। लेकिन मेन क्या है? भगवान कहाँ? वृंदावन जाना तो है, लेकिन चेतना में जाना। वो चेतना में, नहीं तो जनरल में क्या होगा? वो तो टॉयलेट जा पा रहे हो, वो कृष्ण का नाम निकल रहा है, गाली निकल रहा है, वो सर पे चढ़ जा रहा है, वो तो क्या चेतना होगा? लेकिन एसी में जाओ, अच्छे से जाओ, भगवत चेतना में जाओ, ग्रंथ पढ़ते हो जाओ, जप करते हो जाओ। वो अच्छा है कि जनरल में धक्के खा के तपस्या करना, उसको तपस्या नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अननेसेसरी तपस्या ले लेना अपने सर पे, है ना। तो उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बोले, अर्जुन तुम उद्देश्य को भूल रहे हो, चेतना में तुमको कार्य करना है। और तुम क्या बोल रहे हो? मैं जंगल चल जाऊंगा। जंगल जाना मेन नहीं है, सब बंदर लोग जंगल में ही है।
और फलाहार भी करते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं। तो उससे क्या होता है, तुम उनका जीवन यापन कर सकते हो उनकी तरह, लेकिन चेतना का क्या? चेतना तुम्हारी तब बनेगी जब तुम मेरे आदेश पे युद्ध करोगे, है ना। तो अब भगवान क्या बोले फिर कि मिथ्याचार के बारे में बताया कि मिथ्याचारी मत बनिए, जो आपके मन में जो इच्छाएं पूर्ण करिए, कोई दिक्कत नहीं। विवाह करने की इच्छा है, एक पद्धति से विवाह करो, एक स्त्री के साथ गुजारा करो, फिर 10 जगह हाथ मारने की जरूरत नहीं है। मन को संयमित करो, शास्त्रों के अनुसार कार्य करो, है ना। कुछ भोग करने, पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा है तो पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन एक विधि से उत्पन्न करो, है ना। ये सब जो है ना, उसको जो है पापमय कृत्य में मत रहो, शास्त्रों के अनुसार आप कर्म करिए। आपको कुछ खाने की इच्छा है, अच्छा बनाइए, जो भोज्य वस्तु शास्त्र में दी गई है उसको खाइए, क्या दिक्कत है ना। तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं। अगर आप भक्ति अभी नहीं कर सकते हो तो कम से कम शास्त्रों के अनुसार कर्मकांड तो करो, है ना। कर्मकांड के अनुसार तो जियो। आपको विवाह करने की इच्छा है, अच्छी एक स्त्री के, एक किसी महिला को देखो, स्त्री को देखो, उससे विधिवत आप विवाह करिए, अपना घर बसाइए, अपना अच्छा शिष्टाचार से रहिए, शास्त्रों के अनुसार रहिए। तो भगवान कहाँ मना कर रहे हैं? तो ये अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं। लेकिन आप अपने अधिकार के विरुद्ध होकर अगर कार्य करोगे तो जंगल में इच्छाएं तो वही है, तो क्या होगा, समाज में क्या हो जाएगा, क्या क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। कैसे? रावण भी पहन के गया ना, है ना। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, क्या, एक छोटी, जब चौथी पांचवी में थे तो हिंदी में एक स्टोरी थी, हार की जीत, पढ़ी आप लोगों ने, हैं, हार की जीत। तो उसमें था एक, कौन था, एक डाकू था, खड़ग सिंह, है ना। और उसमें एक सज्जन पुरुष थे, बाबा थे। बाबा क्या नाम था उनका? बाबा सुजान सिंह, है ना। आज तक याद है, इतना रट्टा मारा था उस टाइम, सुजान सिंह। तो स्टोरी खाली जो है ना पढ़ने के लिए नहीं होती, उसमें जीवन की बहुत सारी सीख होती है। तो सुजान सिंह बाबा के पास में एक घोड़ा था, क्या नाम था उसका? अच्छा नाम था कुछ, तूफान है, ऐसा कुछ नाम था, है तूफान। तो वो जो खड़ग सिंह था ना, वो सोचता था कि मैं इस घोड़े को हथिया लूं। वो घोड़ा बहुत तेज भागता था, तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मैं जब चोरी करके भागूंगा ना, मेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो उसकी नजर उस पर थी। कई बार बाबा के पास में आया और बाबा को बोला कि बाबा ये घोड़ा हमको दे दो। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, घोड़ा हमारे प्राणों से प्यारा है, घोड़ा भी हमको प्रेम करता है, तो तुम उसको गलत यूज करोगे। तो बोला नहीं, तो नहीं दिया उसको। नहीं दिया तो क्या हुआ, एक दिन उसने योजना बनाई। क्या किया? जो सुजान सिंह बाबा थे ना, वो क्या किए हैं, सुजान सिंह बाबा क्या किए, जा रहे थे जंगल से। तो जंगल से क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो जाते थे ना उस पे बाबा, है ना। चलो ठीक है, प्रसाद क्यों पहना दीजिए, प्रसाद भगवान का, जय हो, जय श्री जगन्नाथ। तो सुजान सिंह जी जा रहे थे, तो से 4-5 बजे का समय, तो बहुत तेजी से आ रहे थे। आगे उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है ना। तो बेचारे रुक गए, इतना बड़ा जंगल है, कब तक क्रॉस करेगा, उसको कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो बोले अरे बाबा आप किधर जा रहे हो? अरे बाबा जी मैं जा रहा था, लेकिन क्या हो गया, मैं सोचा जंगल क्रॉस कर दूंगा, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरे घोड़े के पीछे बैठ जाइए, मैं भी उस तरफ भी जरा आपको छोड़ दूंगा। तो कोई और नहीं था, कौन था? खड़ग सिंह था, ठीक है। तो खड़ग सिंह ने क्या पहना था, शॉल ओढ़ी थी। तो वो पहचान नहीं पाया, बाबा के पीछे बैठ गया। जब वो चलने लगे तो देखा भी बाबा जो है अभी उनका ध्यान नहीं है। उसने क्या किया, तुरंत उसको धक्का दिया और खड़ग सिंह को नीचे फेंक दिया, और तुरंत अपनी शॉल हटाई और बोलता है देखा, है ना, पहचाना? बोले खड़ग सिंह तुम देखा, मैंने बोला था ना घोड़ा सीधी तरह से दे दो, तुमने नहीं दिया और मैंने छीन लिया। तो वो जाने लगा तो बोलते हैं रुको, सुजान सिंह बोलते हैं क्या हुआ, देखो जो भी हुआ ना, तुमको घोड़ा चाहिए तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये किसी को बोलना मत बाहर कि तुमने जो किया, कि तुम एक लंगड़े का रूप बनाए, फिर क्या किया, तुम मेरे से लिफ्ट मांगे, फिर मैं तुमको पीछे बैठाया, फिर तुमने मुझे धक्का देके घोड़ा मुझसे जबरदस्ती ले लिया, किसी को बोलना मत। तुम बोलते क्यों? देखो अगर तुम किसी को बोलोगे तो लोग जो है ना किसी की मदद करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, देखो खड़ग सिंह ने ऐसा किया था ना, हो सकता है खड़ग सिंह हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, लोग अविश्वास करना शुरू कर देंगे और समाज में फिर कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। इसलिए तुमको क्या है, तुम घोड़ा लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलना मत कि कैसे लिए। तो खड़ग सिंह उस टाइम तो ध्यान नहीं देता, चला जाता है। तो सुजान सिंह को छोड़ के चला जाता है। सुजान सिंह फिर पैदल आते हैं अपना। तो रात को जब वो सोने लगता है ना, तो उसके दिमाग में वही चीज गूंज रही थी, क्या
ये चीज किसी को बताना मत, नहीं तो लोग तो उसके वो सो नहीं पाया पूरी रात। सुबह उठ के चुपचाप गया और उसके अस्तबल में, सुजान सिंह के अस्तबल में उस घोड़े को बांध के आ गया। तो जब सुजान सिंह ने उसको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, घोड़ा भी बहुत रोया आया था ना। तो उस कहानी की सीख थी हार की जीत। मतलब भले भले सुजान सिंह हार गए, लेकिन फिर भी हार के भी वो जीत गए, है ना। तो ये होता है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, वो कहानी यहाँ कनेक्ट करिए। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम अधिकार के बिना वो चीज करोगे तो लोगों का विश्वास चला जाएगा, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम टिका नहीं सकते हो सन्यास को, तो तुम जंगल में नहीं रह पाओगे, फिर तुम करोगे गड़बड़, फिर गड़बड़ होगी तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ में होगी धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा है ना, फिर तुम करोगे गड़बड़। तो जनरल जो पब्लिक है ना, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः सेत प्रमाणम कुरुते लोके सद अनुवर्तते। जो बड़ा व्यक्ति करता है ना, लीडर, वही साधारण पब्लिक करती है। तो जो तुम करोगे लोगों को लगे यही धर्म है, हमारे गुरुजी भी तो यही करते हैं, लेकिन तुम परिपक्व नहीं हो भी, इसलिए तुम ये मत करो। सीधा साधारण चीज में भगवान ने ये चीज बोल दिया, समझ गए, क्यों बोला वो भी समझ गए। आप बोलेंगे भगवान इसको रोक क्यों रहे हैं, युद्ध कराना है इसलिए नहीं कर बोल रहे हैं, तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्यता रखिए फिर इच्छा करिए वो चीज करने की। तो उसमें क्या होगा, लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनता डिस्टर्ब हो जाएगी। आज जितना अविश्वास है आप समझ सकते हैं क्यों है लोगों को। लोग जो है भोले भाले होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, अपना जॉब धंधा है वो करने से ही उनके पास टाइम नहीं है। कहाँ है जो थोड़ा बहुत धर्म में किसी को फॉलो करते हैं और उसका फिर कांड हो जाता है, कांड निकल फिर क्या हो जाता है, भगवान नहीं है ना। अरे ये इतनी पोजीशन पे बैठ के व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मतलब भगवान है कि नहीं है, वो देख रहे। आप समझ रहे हैं ना, कनेक्शन हो रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कर्म कांड करो चुपचाप, अभी तुम्हारे में योग्यता नहीं है। अर्जुन में योग्यता है, लेकिन किसको सीख दे रहे हैं, किसको सीख दे रहे हैं, अपने को, हमें, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, फिर मैंने बताया था योग्यताएं, है ना, हमने तब से योग्यता ही चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग। अंदर से चेंज नहीं होगा ना तो बाहर से चेंज करके कुछ नहीं होने वाला है। पहले अंदर से बाहर तो अपने आप हो जाता है, होता है कि नहीं। अंदर वो वृत्ति आ गई तो बाहर तो धोती कुर्ते पहनना है, फिर कुछ नहीं, वो तो एक सेकंड का काम है, तुरंत पहन लेंगे। लेकिन बाहर पहन ले और अंदर ही कुछ नहीं हो रहा तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, और फिर क्या होगा, प्रचार की जगह दुष्प्रचार हो जाएगा, है ना। अब जाएंगे प्रचार करने, लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है, आई कांट हियर यू बिकॉज योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड्स। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या लेक्चर दे रहे हो, क्योंकि आपका जो कार्य है ना वो आपके शब्दों से ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इसलिए व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जहां तक धर्म का सवाल है ना। तो इसलिए क्या हो, योग्यता रखिए। योग्यता है, भले पोजीशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी समाज में क्या होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन पोजीशन मिलकर योग्यता नहीं तो तुरंत क्या जाओगे, हाईलाइट हो जाओगे। इसलिए क्या बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में, सन्यासी अल्प छिद्र जगत करेगा। सन्यासी में थोड़ा पूरा व्हाइट पहना ना, एक भी अगर थोड़ा सा डॉट होगा तो वो व्हाइट पूरा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, सब लोग उधर देखेंगे ये क्या हुआ है प्रभु जी, है ना। तो ऐसा है, इतना मुश्किल है भक्ति करना, मतलब और लीडरशिप लेना। जैसे तलवार की धार पे चलता है ना व्यक्ति, थोड़ा सा भी इधर तो कट जाएगा, वैसा इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि क्या है, जैसे प्रचार करना शुरू करते हैं, पहले कोई देख जानता नहीं था, तुरंत लोग देखना शुरू कर देते हैं, कमियां, है ना। तो बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आज हमको क्या करना था, 9वां श्लोक, यज्ञार्थ कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचरण। यज्ञ की तरह कार्य करिए। यज्ञ का अर्थ मैंने पिछले बार बताया था, यज्ञ का अर्थ जो है आहुति देना नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ है जो चीज हम अपने लिए यूज कर सकते थे, किसी को उसको दे देना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान है ना, भगवान ही सबके है ना। भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जब भगवान को कोई चीज स्वेच्छा से दी जाती है, जैसे आप भोग लगाते हैं भगवान को, वो भी यज्ञ है। हर श्वास क्या भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी यज्ञ है ना। क्योंकि श्वास की आहुति दे रहे हैं ना, ज्ञान की आहुति, बुद्धि की आहुति दे रहे हैं ज्ञान के, है ना। तो ये बहुत प्रकार के अभी चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या क्या होते हैं, है ना। और जो भी आप टाइम दे रहे हैं ना, समय की आहुति भी तो दे रहे हैं, किसके लिए, भगवान के लिए। अब 1 डेढ़ 2 घंटा यहाँ बैठेंगे तो क्या है, आहुति दे रहे हैं, स्वाहा। किसकी, जो समय आप घर में कुछ और चीज कर सकते थे, है ना, पैसे कमा सकते थे, है ना, क्रिकेट मैच देख सकते थे,
और क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, मॉल में जाके घूम सकते थे। उस यज्ञ में आपने अपने समय की आहुति दी तो वो भी यज्ञ हो गया। तो ये यज्ञ, तो भगवान ने बोला कि यज्ञ करना चाहिए, उससे आप मुक्त संग समाचार, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप आए ना, तपस्या यहाँ पे आने में भी है, मॉल में जाने में भी है तपस्या, ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे आपका चेतना क्या है? भले आप सोचे ना, लेकिन आ मंदिर रहे हो तो भक्ति में काउंट हो जाएगा। मैंने बोला भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, श्रद्धा बनाने के लिए आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब कुछ भक्ति में काउंट हो जाता है ना। जैसे कोयला, कोयले की खान है ना, तो कोयले की खान में आप घुसेंगे तो पूरे काले हो जाएंगे ना, है ना। तो क्या होगा, वो नमक की खान में सब कुछ नमकीन हो जाता है, आपका कपड़ा भी नमकीन हो जाएगा, सब कुछ नमकीन है, एक बार घुसेंगे तो। उसी प्रकार भक्ति में आएंगे, भक्ति करने की इच्छा है तो जो आप कर रहे हो सब भक्तिमय हो जाएगा, है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोले, सहयज्ञ, 10वां देख लीजिए, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्धमेश वो अष्ट काम दुख। क्या बोले भगवान, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। किसके लिए यज्ञ करने के लिए कहा? भगवान विष्णु के लिए, है ना। अब आप बोलेंगे सृष्टि कितनी बार होती है प्रभु जी? सृष्टि जो है ब्रह्मा जी के हर दिन में होती है ना। थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा आपको। तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके कारण से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अगर आपको भक्ति करने की इच्छा भी नहीं भी है ना, तब भी आप क्या करो, कर्म कांड करो, यज्ञ करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, सब कुछ करो। क्यों? धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दोगे तो क्या होगा, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा, है ना। अभी आप गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं भरोगे, है ना, तो रोड यूज कर पाओगे? कर पाओगे? हाउस टैक्स ही नहीं भरो, पानी का पैसा ही नहीं भरो, बिजली का नहीं भरो, तो क्या हो जाएगा, कुछ सुख सुविधा मिलेगी? तो इसलिए अर्जुन, तुम स्टार्टिंग से शुरू करो। क्या करो, तुम देवताओं के लिए यज्ञ करना शुरू करो। और देवताओं में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवान विष्णु, उनके लिए ये जो है सृष्टि की शुरू में ही प्रजापतियों ने यज्ञ कहा, किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। तो वो करो। तो प्रभु यज्ञ मतलब रोज बैठना पड़ेगा क्या? यज्ञ मतलब भगवान आगे और क्लियर करेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपका हर एक क्षण जो है यज्ञ हो सकता है। जब भी आप भगवान का स्मरण करोगे, आप स्कूटी चला रहे हो वो भी यज्ञ हो गया, आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो भी यज्ञ हो गया। क्योंकि क्या कर रहे हो, आहुति किसके लिए हो? भगवान के लिए। उसका केंद्र क्या है? भगवान है ना। अर्जुन को क्या लग रहा है, यज्ञ करना मतलब जाके ना मैं यज्ञ कुंड बनाऊंगा फिर यज्ञ करूंगा। भगवान बोल रहे धनुष बाण चलाना ही यज्ञ है ना। सिर्फ चेतना को बदलना है। जो आज तक हमारे दिमाग में सारी भ्रांतियां थी ना, उसको उठा के फेंक दीजिए बाहर। अब गीता पढ़िए, है ना। हम व्हाट्सएप पे गीता पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण पता नहीं क्या क्या आता रहता है? पता नहीं क्या गीता के नाम पे, हम तो कभी पढ़े ही नहीं गीता में, जो बोलते रहते कुछ भी है भगवान का नाम लगा दो उसमें, है ना। तो इसीलिए क्या है, अब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमको ज्ञान हो रहा है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार क्या है, हमारा हर एक श्वास जो है भगवान की सेवा में होना चाहिए, है ना। जो भी हम कर रहे हैं, भले हम भूल जाते हैं, लेकिन कर किसके रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो चेतना होते होते फिर हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। कैसे? जब हर समय हमको याद आता रहे कि भगवान, इसलिए भगवान का हाथ देकर अपने जीवन में शुरू करिए, है ना। अब कैसे थे, क्या हुआ आपके साथ में, और हमेशा थैंकफुल एटीट्यूड में रखिए। भगवान को हमेशा थैंक यू करिए। किसी भी स्थिति में भगवान बोली बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी स्थिति में तो बोली कि प्रभु हमारे कुछ कर्म होंगे जो आप इतना कम फल दे रहे हैं, है ना। हमारा तो हाथ कट जाना चाहिए था, हमारे को खाली खरोच लगी। तो उसमें थैंक यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान का स्मरण होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। आपके पास एक बाइबल में एक उक्ति है कि यू कैन हैव माउंटेन्स ऑफ नॉलेज, बट व्हाट इज द यूज इफ यू डोंट हैव द फेथ इक्वल टू द मस्टर्ड सीड। आपके पास अथाह ज्ञान हो सकता है, लेकिन आपको उस ज्ञान पे राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं है, तो ज्ञान सारा बेकार है। तो हमें बहुत भगवत गीता पता हो सकती है बहुत, लेकिन हम प्रश्न करते हैं भगवान है कि नहीं। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है ना। एक बार एक कहानी बोल के खत्म करूंगा। एक बार एक मोची था, भगवान का भक्त, और एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण को बहुत अहंकार था, हम ब्राह्मण हैं, हम वेद पाठ करते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं, हम गायत्री करते हैं, हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, हम भक्त हैं, हमसे बढ़कर कौन। और मोची जो था बेचारा अपना जूता सिलता था, चमड़े के बीच में रहता था, है ना। तो एक दिन नारद जी पूछे, प्रभु आपका भक्त कौन है श्रेष्ठ? तो बोले वो मोची मेरा श्रेष्ठ भक्त है।
क्यों? वो ब्राह्मण उसी नगर में रहता है, इतना बड़ा ब्राह्मण है, इतना वेद पाठ करता है, सुबह से शाम तक ओम स्वाहा स्वाहा करता रहता है ना, गोविंद की इच्छा, है ना, ऐसा करता रहता है, जैसी गोविंद की इच्छा, है ना, आपका इतना नाम लेता है। बोले वो नहीं है, मोची है। क्यों ऐसा? जाओ देखो। तो बोला क्या मैं पूछूं? वो आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना भगवान जो है सुई की पीछे रहता ना, उसमें से हाथी घुसा रहे थे। ठीक है? बोले अच्छा ठीक है। बोले जब पता लग जाएगा। तो पहले गए ब्राह्मण के पास में। ब्राह्मण बोलता है आइए नारद जी, आपका स्वागत है। बड़े बड़े वेद मंत्र गाए ब्राह्मण जी ने, इनको नारद जी को आसन दिया, बैठाया और बोला सब कुशल तो है ना? बहुत बहुत अच्छा कुशल है। और भगवान विष्णु ने पहले बोल दिया, वो दो प्रश्न करेंगे, भगवान क्या कर रहे थे और पूछेंगे हमारी मुक्ति कब होगी। तो बोलना भगवान जो है हाथी जो है सुई की पीछे से घुसा रहे थे, है ना, और बोलना 1 करोड़ जन्म के बाद मुक्ति होगी। मोची को बोलना और ब्राह्मण को बोलना 2 जन्म के बाद मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? अच्छा ठीक है। पहले ब्राह्मण के पास गए, अब बैठाया, बोले प्रभु अभी आप सीधा वैकुंठ से आ रहे हैं, तो भगवान कर क्या रहे थे? बोले भगवान ना सुई का जो पीछा रहता ना, उसमें हाथी घुसा रहे थे, उसको पहले झटका लेते। कैसे हो सकता है ऐसा? क्या बोल रहे हैं नारद जी, ऐसा हो सकता है क्या? इतना बड़ा हाथी सुई के पीछे से कैसे निकल जाएगा? तो बोले ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, आप मजाक कर रहे हैं। फिर दूसरा पूछा, भगवान जो है उनसे आप पूछ के आना, अगली बार आएंगे तो पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है, मैं पूछ के आऊंगा। ठीक है? अच्छा चले गए। अभी है मोची के घर पे, मोची अपना जूता बना रहा था, अपना साथ में भजन भी चल रहा है, अपना चमड़े का जूता भी बना रहा है। जूता बनाते हुए जैसे नारद जी आए वहीं पर दंडवत प्रणाम कर दिया बेचारा। अरे नारद जी हम तो बड़े ही तुच्छ हैं, बड़े ही निम्न जाति वाले हैं, आपका हम स्वागत है, आप बैठ जाइए, पानी भी नहीं दे सकते आपको। इतना प्रसन्न नारद जी को कर दिया। फिर बैठ गए। बोले प्रभु, बैठ गया काम धंधा छोड़ के। तो ब्राह्मण मोची पूछता है प्रभु भगवान क्या कर रहे थे, मुझको उनकी कुछ लीलाएं सुनाइए। इतनी आतुरता उसमें। बोले भगवान जो थे सुई के पीछे से ना हाथी डाल रहे थे। अरे बोला ये तो भगवान तो इतने मेरे महान भगवान हैं, देखो ऐसा काम तो भगवान ही कर सकते हैं, नाचने लग पड़ा। तो उसको इतनी श्रद्धा है ना। तो बोले अरे, फिर बोले मेरे मुक्ति कभी होगा। और फिर ब्राह्मण को भी बोला था, ब्राह्मण ने पूछा मेरी मुक्ति कब होगा। तो बोले भगवान बोले 2 जन्म बाद। अरे मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, रोज मंगल आरती आता हूँ, रोज इतना जप करता हूँ, है मेरा मुक्ति 2 जन्म बाद? ये तो ठीक नहीं है, अब मैं थोड़ा भक्ति कम कर दूंगा, 2 जन्म और लगेंगे, इतना मैं अपने को तपा रहा हूँ। तो उसका श्रद्धा कमजोर था, है ना। तो उसने पहले तो अश्रद्धा कर दिया कि भगवान सुई की नोक से हाथी घुसा रहे हैं। दूसरा बोल रहा 2 जन्म और लगेंगे, मैं तो सोचा था सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, हमसे बढ़कर कौन। फिर दूसरा मोची के पास गया तो मोची नाचने लग पड़ा। बोला अरे आप मानते हो कि भगवान जो है सुई की नोक से, सुई की मतलब पीछे से हाथी घुसा सकते? बोले बिल्कुल मानता हूं। ये बरगद का वृक्ष देखो, बरगद का वृक्ष देखा आपने? बरगद का बीज कितना रहता है, छोटा सा। अरे इतना बड़ा बरगद का वृक्ष जो है हाथी से भी 3 गुना 5 गुना ज्यादा, उसको एक छोटे से दाने में भगवान घुसा सकते हैं, तो हाथी को सुई की पीछे से नहीं घुसा सकते क्या? मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। तो भगवान नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले मेरा मुक्ति कब होगा? बोले करोड़ जन्म के बाद। बहुत नाचने लग पड़ा। अरे भगवान ने मेरे बारे में सोचा, मतलब भगवान सोच रहे हैं कि अरे वो मोची है, बस मेरा हो गया, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। भगवान ने मतलब मुझे जानते हैं भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ, बस मेरा हो गया। तो नारद जी को भगवान बोलते तुरंत इसको मेरे पास लेके आ जाओ। किसको? बस यही श्रद्धा है। आप करोड़ों नाम कर लीजिए लेकिन श्रद्धा हरे कृष्ण मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। उसका भी फायदा है लेकिन करोड़ जन्म लगेंगे। लेकिन एक नाम पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत मुक्ति। मुक्ति क्या है? खाली शरीर छूटना। मुक्ति मतलब सब टेंशन से मुक्ति, है ना, है ना। एक भजन है ना, क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। फिर चिंता खत्म, है ना। न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, है ना। तो उनको आपकी चिंता है, फिर आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब हम भक्त बने ना, है ना, अभी भी लोग हमको फोन करते हैं, प्रभु जी आपका चलता कैसे है? मैं बोला यार हम तो कभी सोचते नहीं, लोगों को चिंता हो जाती है
कि आपका कैसे चलता है? चल रहा है भगवान की कृपा से, है ना। क्योंकि हमारे स्वामी को किसकी चिंता है ना। अगर हम उनके काम में, तो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। एक बॉस है आपका, आप इतना मेहनत कर रहे हो उसके लिए, तो सैलरी देता ना आपको, है ना। तो हमारे स्वामी नहीं देंगे, सबको तो वही दे रहे हैं। तो किसकी चिंता हमारी हम नहीं करते, है ना। कौन करते हैं? मैंने बताया 18वें अध्याय 68वां श्लोक पढ़ लीजिए, बताया था ना। कौन करते हैं चिंता, है ना, भगवान करते हैं। तो श्रद्धा होना चाहिए भगवान के लिए। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके चले गए, श्रद्धा थी ना, है ना। तो इस श्रद्धा को जगाइए, श्रद्धा को, भगवान पे श्रद्धा रखिए, फिर चमत्कार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो क्या है, हर समय एक चमत्कार है, नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना तो नहीं भूला कोई कथा में? अरे भूल गया था, आधा घंटा लिया ही नहीं, सब चल रहा है, कैसे सेटिंग होके रखा है, श्वास चल रही है। सो जाते हैं, मर गए हम लोग, 8-10 घंटा मर जाते हैं रोज, मरते हैं कि नहीं? पंखा गिर जाए कोई पता नहीं, श्वास लेना ही भूल गए। कौन सेटिंग करके रखा अंदर, कौन किया है ना। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चिंता से मुक्ति होगी। अभी 22 तारीख को है ना, भगवान आ रहे हैं, है ना। तो अपने हृदय को आप, मेन तो क्या है, अयोध्या में भगवान आ रहे हैं, अयोध्या में है ही, अपने हृदय में धारण करिए। आपका हृदय ही अयोध्या हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मोर मन वृंदावन। जिस हृदय में भगवान रहते हैं वो वृंदावन हो जाता है। वृंदावन में भी जाएंगे ना, तो भगवान अगर हृदय में, तो कभी कचौरी खाने भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, क्या गंदा नाली है, मॉल ही दिखेगा। तो भगवान हृदय में रहेंगे तो इधर ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चिंता छोड़ दीजिए। चिंता और चिता में फिर बिंदी का फर्क है। चिंता जो है ना, पल पल जलाती है। चिता तो एक बार ही आपको डाला, आधे घंटे में काम खत्म। लेकिन चिंता पल पल। क्यों चिंता करते हैं? इसलिए चिंता है क्योंकि आपको स्वामी पे विश्वास नहीं है। सब पे विश्वास है। द्रौपदी सबके पास भागी, हम भी बॉस के पास भागते हैं, राजनेता के पास, अभिनेता के पास, दे दो हमको। लेकिन हमको किस पे चिंता है, किस पे हमको श्रद्धा नहीं है? तो भगवान है ना, ये तो मूर्ति है, लकड़ी है ना, ये लकड़ी नहीं है ना, ये सब चलाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? श्रद्धा। और श्रद्धा आएगी श्रद्धावान लोगों का संग करने से। अच्छा जप करिए, कोई संशय हो तो पूछिए, है ना। और निंदाओं से बचिए। निंदा एक बहुत खतरनाक चीज है। निंदा एक ऐसी चीज है ना, पूरा खत्म। मंथरा ने थोड़ी सी सुनी, राम जी को वनवास दे दिया, है ना। क्या हुआ? अगर मैं आपको 20 लीटर खीर बनाऊं और बोलूं प्रभु जी खाली एक बूंद नींबू के डालूंगा, आप बोलेंगे डाल दो ना प्रभु, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा? पूरा 20 लीटर खराब, 50 लीटर खराब, 100 लीटर खराब। क्यों? इतनी ताकत है निंदा में। इसलिए भगवत भक्ति करना चाहते हैं, अपना भजन करिए, अच्छे भक्तों का संग करिए और मस्त रहिए। तो चिंता नहीं। कितना रिलीफ लग रहा है अभी, सिर्फ भगवान की कथा से रिलीफ मिलता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय ज्यादा ले लिया। हरे कृष्ण। और किसी के कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।